भाई बैठ जो यार भाई साइड में बैठ तो जा खड़ी ना बैठाओ बैठो जी बैठो प्लीज ये बैठो सुनो जी मनमोहन बजाना जी आज सनौली खुर्द में पहुंचे हैं। हम सभी सनौली वासी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोगों के भरोसे पर उनको यहाँ पर जिम्मेवारी देकर भेजा है और आपने इनको जिम्मेदारी देकर विधानसभा में भेजना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग आए हैं उनके मान सम्मान में मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। ये एक ईमानदार परिवार जिसकी पहचान पूरे भारत में है, पूरा भारत जानता है इस परिवार को। बघाना जी को पगड़ी पहनाकर गांव की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। अभी जो यहाँ से त्यागी जी खड़े हो आप है ना, जो यहाँ के लोग हैं यहाँ के जो है आओ पत्रकार दिया था जो जिंदाबाद हो गया क्या ना बस जोरदार ताली ने गरीबों के लिए आप लोगों के लिए सब कुछ हमारे लिए जो सहूलियत साथियों एक और मैं आपको बता देता हूं। मैं तो चलो रिटायर हो लिया हम। आज आप ये बताओ जो बच्चा पढ़ने वाला है बिना खर्चे के पर्ची के अगर नौकरी लगने का काम हुआ तो 2016 के बाद इस बीजेपी की सरकार में जिसका टिकट आपका भाई आपका बेटा कमल का फूल का निशान लेकर एक प्रतिनिधि के आयोजक सभी कमेटी मेंबर्स जिसमें दीपक है, हमारे भाई राजीव कुमार, हमारे बाबूजी कृष्ण त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर मौजूद सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे युवा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आकर अपनी दो बात रख सकूं। कल जब भाई मेरे पास आया दीपक मेरे पास आया तो मैं सच बताऊं इसने एक बात ऐसी कही जो मेरे दिल को छू, और इसकी तो आंखों में आंसू थे ही, मेरी में भी थे। कल मेरे पास आया भाई, हाथ जोड़ के इन्होंने बात कहा कि भाई यहाँ पे हमारा कोई मंदिर नहीं है और हम अपने बच्चों को क्या बोले कि भाई कौन से मंदिर में जाए। तो वाकई में मेरे दिल को छूने वाली बात है। और भाई ने कहा कि भाई एक 15 बाय 15 का एक जमीन का टुकड़ा है हमारे पास, हम उसमें मंदिर बनाना चाहते हैं। तो मेरे भाई मैं आपसे वायदा करता हूं, वायदा नहीं ये करके दिखाऊंगा, 15 बाय 15 नहीं, आपको 150 बाय 150 की जमीन भी दूंगा और उसमें मंदिर भी बनवाऊंगा। और ऐसा होगा जहां हमारे बच्चे जाएंगे और ये महसूस करेंगे कि भाई देखो यही हमारे भगवान। देखिए भगवान तो एक ही है, परमात्मा परमपिता परमात्मा एक ही है, किसी भी रूप में उसे मान लीजिए आप जानते मैं बचपन से हमारे भिवाड़ी में बाबा मोहन राम का मंदिर है, वहां कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है, सिर्फ एक ज्योति है, ज्योत जली रहती है 24 घंटे, एक गुफा है उसके अंदर ज्योत रहती है और उसी को पूजते हैं। मैं तो उसमें सच बताऊं, मैं तो उसी में अपना कृष्ण देखता हूं, अपना राम देखता हूं, मेरा हनुमान भी वही, मेरा भोले भी वही, मेरी माता भी वही है, मेरा पीर भी वही है, मेरा मौला भी वही है, मेरे लिए तो सब वही है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपकी आस्था होनी चाहिए। मूर्ति जब तक मूर्तिकार के वहां होती है उसमें कोई भगवान का वास नहीं होता कहते हैं, लेकिन जैसे उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो भगवान का स्वरूप बन जाती है। तो ये तो आस्था की बात है कि आप कितनी आस्था से अपने गुरु को, अपने ईष्ट को, अपने परमात्मा को किस हिसाब से जो है याद करते हो। तो मैं इन बच्चों से भी यही कहूंगा कि भाई संत जो गुरु रविदास महाराज हैं वही हमारे लिए भगवान के समान है और वही हमारे परम पूजनीय है।
तो एक बार गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की। तो भाई ये तो मैंने आपसे वादा कर लिया, ऐसा बढ़िया उनका यहाँ मंदिर होगा जो आसपास में भी नहीं होगा, ये आपसे वादा करता हूं। और इसके अलावा भी भाई नेता तो बहुत आए हैं आपके पास, आप लोगों ने वोट भी दिए, विधायक भी बनाए हैं, लेकिन चुनाव से पहले तो आप जो कहोगे वो कहने के लिए तैयार बैठे हैं, और वायदे तो एक की जगह 100 करवा लीजिए आप। लेकिन आपने निर्णय ये लेना है कि भाई चुनाव जीतने के बाद इन वादों को पूरा करने के सक्षम कौन है और कौन करा सकता है, किसकी नीयत है ऐसी, किसकी सोच है। तो मैं आपसे वायदा करता हूं भाई, इस भरी चौपाड़ में कसम खाता हूं कि भाई जो जो आज तक मेरे परमात्मा ने मुझसे बुलवाया है मैंने वो पूरा किया है, और जो आगे भी करवाऊं, जो भी आगे कहूंगा, जो वायदे करूंगा उन्हें भी पूरा करूंगा आपसे। और बात खाली मंदिर और धार्मिक स्थलों की नहीं है, ये तो मेरे परिवार से जो मुझे संस्कार मिले हैं इसके लिए तो मैं हमेशा से प्रतिबद्ध हूं और मैं करता भी रहूंगा। लेकिन उसके बाद मेरी जो योजना है, पूरे क्षेत्र में 10 स्कूल ऐसे खोलूंगा जहां जरूरतमंद बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया इंटरनेशनल एजुकेशन प्राप्त करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं। खाली टिफिन बांटना या बैग बांटना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जब मेरे बच्चे 10-12 साल बाद जब स्कूल की पढ़ाई करके यहाँ से जाएं तो देश और दुनिया में सवाल खाकर जो है नाम रोशन करें। ऐसी एजुकेशन इन्हें मिले, ऐसी इन्हें हर सहूलियत मिले। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने आप को असहाय ना समझे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कोई मेरा बुजुर्ग, मेरी माता बहन या मेरे कोई बुजुर्ग को ये सोचे कि भाई वो सक्षम नहीं है अपने बच्चों की शादी कराने में, तो मैं उसके लिए खड़ा हूं। कोई ये सोचे कि भाई अब मैं जैसे घूम रहा हूं क्षेत्र में, कहीं दिखता है किसी की छत में से पानी लीक हो रहा है, किसी की छत गिर रही है, ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे वायदा करता हूं मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं, बाबूजी राजकुमार जी ने जो कहा कि सड़कों की हालत जर्जर है। सड़कें किसी भी शहर की जो नींव होती है, इंडस्ट्री भी जब ही आएगी सड़कें अच्छी होगी, लोग भी जब ही वहां से गुजरेंगे जब सड़कें अच्छी होगी, तरक्की भी वहीं आएगी जब जहां सड़कें अच्छी होंगी। तो ये भी एक मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सड़कों की ऐसी स्थिति हो कि जो आधे घंटे का सफर है आज की डेट में वो 15 मिनट में आप पूरा कर सकते। और ऐसी तमाम चीजें हैं जो आप लोगों के रोजमर्रा के जीवन में आपको रोज समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक विधायक का काम ये नहीं होता कि भाई 10 आदमी मेरे इस गांव में हैं और मैं अगर विधायक बन गया तो तुम्हें खुली छूट होगी, आप लूट करो, खसोट करो, जो करना है करो, मैं तेरे साथ। वो सोच वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं, क्योंकि ना मुझे अपने लिए चाहिए और ना मेरे साथी जो मेरे साथ लगे उन्हें अपने लिए कोई इस प्रकार से चाहिए। जायज के साथ जायज और नाजायज के साथ नाजायजगी भी करना जानता हूं, ये आप लोग भली बात ही जानते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि अपने इस भाई, अपने इस बच्चे को एक मौका दो। मैं कुछ करना चाहता हूं, सही में क्षेत्र में आया हूं। जो आज तक यहाँ पे जो राजनीति चली आ रही है कुछ सालों से, कुछ 2-4-5 योजना से, जब मेरे पिताजी थे यहाँ से 2 बार आपने देखा था उन्हें, कोई छोटी राजनीति नहीं करी उन्होंने, कोई तुच्छ राजनीति नहीं करी उन्होंने, कोई पार्टीबाजी नहीं करी, कोई बिरादरीवाद नहीं फैलाया। 36 बिरादरी में उन्होंने काम कराए। कोई चला गया उनसे ये नहीं पूछा भाई कौन सी जात का है तो कौन सी बिरादरी का है। आप लोगों में से कुछ ने उनका कार्यकाल देखा होगा, आप बताइए मुझे ऐसा था कि नहीं। कोई एक व्यक्ति भी अगर ये कह दे कि उन्होंने 1 रुपए खाया किसी सरकारी काम में या कोई सरकार का दुरुपयोग किया, तो मैं सच कहता हूं आप लोगों के सामने अभी चुनाव अपना छोड़ के वापस चला जाऊंगा। अगर एक आदमी को ऐसा मिल जाए, विरोधियों को, जो हमारे पीछे और कैंडिडेट या और पार्टी के लोग हैं, उन्हें मुद्दे नहीं मिल रहे, हैरान है, वो परेशान है,
कि भाई मुद्दा हो तो इनके खिलाफ कौन सा हो, तो गाली गलौज करने पे आ गए अब। पर कोई बात नहीं, मैं बहुत बड़ा दिल दिया है भगवान ने मेरे को, बहुत बड़ा दिल दिया है, और सब परमात्मा पे छोड़कर चलता हूं। मुझे पता है जब उसने मुझे ये राह दिखाई है तो कोई ना कोई वो बड़ा कुछ करने वाला है मेरे लिए भी, और आप लोगों के सहयोग से होगा वो। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूं, मेरा अटूट विश्वास है, यकीन है उस पर कि कुछ, क्योंकि सोच अच्छी है, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैं चाहता हूं कि कुछ यहाँ पे करूं आपके आशीर्वाद से, और मुझे यकीन है कि जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, हालांकि यहाँ 50 ही होंगी आप, लेकिन ये कम से कम 500 मेरी माताओं को जाकर कहेंगी कि भाई ऐसा बच्चा आया है जो तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारा साथ देगा। कहोगे आप लोग, नहीं कहोगे? और मैं आपसे वायदा करता हूं, जीतने के बाद फिर इसी तरह से आपके बीच रहूंगा। लोगों को ये लगता है कि भाई ये बाहर से आया है चला जाएगा, इतना मान सम्मान, इतना प्यार मुझे जो मिल रहा है यहाँ पर, सारी जिंदगी भी अगर मैं आप पर लगा दूं तो वो भी कम रहेगा मेरे लिए। मैं आपसे वायदा करता हूं, समालखा में तो मैं रहूंगा ही, बल्कि मैं सनौली और बापोली में भी हफ्ते में एक दिन यहाँ पर दूंगा आपके बीच। आपको समालखा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से आज के आयोजक सभी मेरे भाइयों को, सभी कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि मैं कई जगह पहले जाता था तो काम शुरू तुरंत करवाता था और घोषणा भी करता था भी इतने करा दिए, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लगी है, आप सब बात समझते हैं, लेकिन आपसे वादा है कि काम शुरू होगा कल से ही, और जो मैंने वादा किया है वो पूरा करूंगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी है कि 12 तारीख का नॉमिनेशन करने जा रहा हूं मैं, तो सभी का उसमें सहयोग और सभी साथियों की मौजूदगी वहां चाहिए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।